हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी बेहतर हैं, सेफ रहिए। ठीक है, अपना अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। आजकल देखा है भीड़ बहुत ज़्यादा ही बढ़ गई है। लोग जितने केसेस बढ़ रहे हैं उतना ही ऐसा लगता है कि लोग अनअवेयर हो रहे हैं, जबकि अवेयरनेस बढ़नी चाहिए। रक्षाबंधन में मैं गया बाहर मार्केट में तो देख रहा हूँ कि लोग बिना मास्क के मिठाई की दुकान पे ऐसे टूट रहे हैं जैसे वो फ्री में बांट रहा हो। ठीक है, हम समझ रहे हैं सिचुएशन है, त्योहार है, फेस्टिवल है, लेकिन आप ख्याल रखिए। ठीक है, केसेस बढ़ रहे हैं, इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो सेफ रहिए। अगर कोई बंदा बीच में घुस जाता है तो आप थोड़ा साइड हो जाइए, क्योंकि आप किस किस को समझाएंगे, किस किस से भिड़ेंगे। तो उनको समझाने से बेटर है कि आप साइड में हो जाओ। ठीक है, कर लेने दो इनको, तो आप सेफ रहेंगे, आप अपनी फैमिली को सेफ रखेंगे इससे। तो ये थोड़ा सा मैंने जो देखा मैं वही आपके साथ डिस्कस कर रहा था। अब हम आगे चलते हैं, अपनी स्टडी कंटिन्यू करते हैं। मैट्रिसेस में हमने क्या क्या चीजें करा रखी है पहले ये देख लीजिए। मैट्रिसेस में हमने बेसिक्स ऑफ मैट्रिक्स करा दिया है। ठीक है, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, किस टाइप की मैट्रिसेस होती हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। इक्वलिटी, एडिशन, सब्ट्रैक्शन हो चुका है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो चुका है। ट्रांसपोज, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस क्या होती हैं वो भी कंप्लीट हो चुका है। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 3.1 पूरी कंप्लीट है, एक ही वीडियो है उसकी। इसकी 4-5 वीडियो हैं, क्योंकि बड़े बड़े क्वेश्चन थे, एक्सरसाइज बड़ी थी, लगभग 22 क्वेश्चन थे इस एक्सरसाइज में। तो ये पार्ट्स में आपको मिलेगी, तो आप जाके पहले ये देख सकते हैं। अब मैट्रिसेस में हम आगे बढ़े तो आगे हमें अभी ट्रांसपोज वगैरह देखना पड़ेगा, ये पार्ट फिर से देखना पड़ेगा, क्योंकि जो एक्सरसाइज आपकी 3.3 है वो इन्हीं कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। अभी हम इन चीजों का थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे। अगर आपको बिल्कुल डिटेल में देखना है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से जाके पूरी वीडियो देख सकते हैं इन सब चीजों की। ठीक है, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। कि मैथ में थ्योरी नहीं आएगी, बट आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए कि क्या हो रहा है, तो हमें लैंग्वेज में ही समझाना पड़ेगा। कि कोई मैट्रिक्स है, उसके ट्रांसपोज को हम ऐसे लिखेंगे या टी बना देंगे ऊपर, और उसका ऑर्डर चेंज हो जाता है। कैसे होता है? तो ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, सिंपली हमें रो को कॉलम में, कॉलम को रो में। यहाँ पे देखिए ये रो थी, ये कॉलम था, अभी जो मिला है उसमें ये रो हो गई, ये कॉलम हो गई। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हम कह दें, अभी डेफिनेशन से अगर दिक्कत है तो आप सिर्फ एग्जाम्पल देख लीजिए। 1 2 3 4 5 6, ये किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है? 1 2 3, 3 रोज है, और कॉलम्स कितने, वर्टिकल लाइन कितनी है, तो ये 3x2 की मैट्रिक्स है। इसका ट्रांसपोज अगर आप लेंगे तो ट्रांसपोज कैसे आएगा? जब हम ट्रांसपोज लेते हैं, आप इसको ए डैश से भी लिख सकते थे। जब हम ट्रांसपोज लेते हैं तो रो को कॉलम में बदल देते हैं, तो ये हमारी रो है। जो हॉरिजेंटल लाइन है वो वर्टिकल हो जाएंगी, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये हो जाएगी 1 2, ये भी वाली 3 4 5 6। तो हमने किया गया रो को कॉलम में बना, ये वाली रो देखिए ये कॉलम बन गई, ये वाली रो देखिए ये कॉलम बन गया। तो हुआ क्या है, अभी कितनी रो है? 2 रो हैं, और कॉलम कितने हो गए? 3। यानी अगर आप किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं तो उसको इन सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, पहली बात। और ऑर्डर चेंज हो जाता है, रो कॉलम में बदल जाएगी, कॉलम रो में बदल जाएंगे। तो ये 3x2 की मैट्रिक्स कितनी हो गई? 2x3 की मैट्रिक्स। तो ये एक ट्रांसपोज का बेसिक आइडिया है। आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप लेक्चर देख सकते हैं जाके, और इनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो भी हम देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चंस में यूज होंगी। सपोज आई होप समझ में आ गया होगा। कोई एग्जांपल एक और दे दे अगर हम, 1 2 3 4, कितनी रो है इसमें? एक ही रो है, ये 1, और कॉलम कितने हैं? 1 2 3 4, ऐसे ऐसे काउंट करेंगे तो ये 4 है। तो अगर हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? रो कॉलम, पूरी रो कॉलम में बदल जाएगी, तो 1 2 3 4, और ये ऑर्डर भी चेंज हो जाएगा, 4 रो 1 कॉलम हो जाएगी। तो ट्रांसपोज सिंपली रो को कॉलम में बदल देना है, डेटा चेंज नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। अभी देखिए कुछ प्रॉपर्टीज हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, आपके क्वेश्चंस, अच्छे क्वेश्चन जो बनते हैं उनमें इनका बहुत यूज होगा। तो देख लेते हैं जरा। किसी मैट्रिक्स का मैंने ट्रांसपोज लिया, उसके बाद मैंने फिर से उसका ट्रांसपोज ले लिया। तो अगर ये ए मैट्रिक्स थी, इसका मैंने ट्रांसपोज लिया है, अभी मैं इसका फिर से, अब ये नई मैट्रिक्स में लिए, इसका मैं फिर से ट्रांसपोज ले लूंगा। तो रो कॉलम में, कॉलम रो में बदल जाएगी, तो ये कॉलम हमारा रो में बदल जाएगा, और ये 1x4 ये फिर से चेंज हो जाएगा। तो हमें क्या पता चल रहा है कि दोनों इक्वल आ रहे हैं।
यानी अगर आप एक बार ट्रांसपोज लेंगे, उसका फिर से ट्रांसपोज ले लेंगे, तो आपको वही सिचुएशन मिल जाएगी जो स्टार्टिंग में थी। तो यानी यहाँ पे हमारी ए आ जाएगी कि अगर आपने ट्रांसपोज लिया, नई मैट्रिक्स मिली, उसके बाद आप फिर से ट्रांसपोज लेंगे तो क्या हो जाएगा, आपको वही मैट्रिक्स दोबारा मिल जाएगी। तो ये हमारी पहली प्रॉपर्टी है कि 2 बार एक ही मैट्रिक्स का कॉन्जिक्यूटिव ट्रांसपोज लेने से आपको वही मैट्रिक्स मिल जाती है। ऐसा नहीं है कि आपने पहले ट्रांसपोज लिया, फिर इसमें कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट करा दिया, ठीक है, उसके बाद आप ट्रांसपोज लेंगे तो वो अलग सिचुएशन हो जाएगी, उसमें आपको मैट्रिक्स चेंज हो रही है ना, यहीं पे चेंज हो रही है। लेकिन आप पहले ट्रांसपोज ले, फिर कंटिन्यूअसली एक बार और ट्रांसपोज ले लें तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप उसी सिचुएशन में रहेंगे। आई होप इतना क्लियर है। फिर से लेंगे, फिर से चेंज हो जाएगा, फिर से लेंगे, मतलब इवन नंबर्स में अगर आप चलेंगे 2-4 बार, 2, 4 या 6 बार आप अगर ट्रांसपोज लेंगे तो आपको वही सिचुएशन मिलेगी। ऑड नंबर्स में चलेंगे 1, 3, 5 तो आपको ट्रांसपोज मिलेगा। 2 मैट्रिसेस को ऐड कर रहे हैं और उसका ट्रांसपोज ले रहे हैं, तो ट्रांसपोज लेके ऐड करो, रिजल्ट विल बी सेम। कहने का मतलब है कि अगर आपके पास 2 मैट्रिसेस थी, आपने पहले उनको ऐड किया, फिर ट्रांसपोज लिया, या पहले दोनों का अलग अलग ट्रांसपोज ले लिया और फिर ऐड कर दिया, तो रिजल्ट में कोई डिफरेंस नहीं आता है। तो ये कह रहे हैं कि ये आप ऐसे ट्रांसपोज लेते या अलग अलग ट्रांसपोज लेके ऐड कर देते, कोई डिफरेंस नहीं आता। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है कि किसी कांस्टेंट, यहाँ पे के क्या है, के एक स्केलर है, के एक स्केलर क्वांटिटी है, कोई नंबर हो जाएगा, आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे 0 हो जाएंगे, तो 0 हम नहीं ले रहे हैं, यहाँ पे कोई नंबर से मल्टीप्लाई करा के ट्रांसपोज लीजिए या ट्रांसपोज लेने के बाद मल्टीप्लाई कराइए, रिजल्ट विल बी सेम। कहने का मतलब है कि अगर आप यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कराते हैं और ट्रांसपोज लेते हैं तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करा देंगे तो वैल्यू आ जाएगी 3, 6, 9, 12। आप इतने क्लियर है, मैंने 3 से मल्टीप्लाई करा दिया था, और अब मैं इसका ट्रांसपोज लूंगा तो इसका ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, इसका ट्रांसपोज आ जाएगा 3, 6, 9, 12। तो ये कह रहे हैं कि आप ट्रांसपोज ले लीजिए फिर मल्टीप्लाई करा दीजिए। अगर अभी मैं 3 से मल्टीप्लाई करा दूंगा तब भी रिजल्ट कितना आएगा, 3, 6, 9, 12, 4 क्रॉस 1। तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या क्या था कि आप किसी मैट्रिक्स को लेते हैं, उसमें किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कराते हैं, फिर ट्रांसपोज लेते हैं। तो आप उल्टा भी कर सकते थे, पहले ट्रांसपोज ले लीजिए फिर मल्टीप्लाई कराइए, रिजल्ट सेम आता है, वो यही कह रहे हैं। ये प्रॉपर्टी काफी इंपॉर्टेंट है, और ये जो सिमेट्रिक, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स आप पढ़ेंगे, इसमें आपको ये प्रॉपर्टी यूज होगी, ठीक है, और इनवर्स वगैरह निकालने में भी इस प्रॉपर्टी का यूज होता है। तो हम इस प्रॉपर्टी को देख लें क्या हो रहा है। जब आप अभी तक क्या कर रहे थे, एडिशन सब्ट्रैक्शन में आप अलग अलग लेके ऐड कर दो, या पूरे का ऐड करने के बाद ट्रांसपोज लो, रिजल्ट सेम आता है। यहाँ पे क्या होता है कि आप 2 मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करा रहे हैं, उसके बाद ट्रांसपोज लेंगे, या आप पहले ट्रांसपोज लेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा। तो अगर आप पहले ट्रांसपोज लेंगे तो ऑर्डर चेंज हो जाएगा। ए और बी है, मल्टीप्लाई करा दो फिर ट्रांसपोज ले लो, या पहले ट्रांसपोज लेना है तो दोनों के ऑर्डर उल्टा लिख दो, यहाँ ए बी है तो बी ए होगा। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर मैटर करता है। अगर मैं ये कह दूं कि ए बी सी डी 4 मैट्रिक्स का मैंने मल्टीप्लाई कराया और उसका ट्रांसपोज ले रहा हूं, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, डी सी बी ए। कितना क्लियर है। ऑर्डर मल्टीप्लिकेशन में जितना अगर आपको ट्रांसपोज लेना है तो सबके उल्टा वो मल्टीप्लाई में लिख दीजिए, जिस ऑर्डर में इधर लिखा है उल्टा से स्टार्ट कर दीजिए, उधर से लिख दीजिए, तो रिजल्ट सेम आएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर चेंज हो जाता है अगर आप सेपरेट ट्रांसपोज लेके मल्टीप्लाई कराएंगे या मल्टीप्लाई करा के ट्रांसपोज लेंगे। तो कई बच्चों के मन में ये डाउट जरूर आया होगा कि सर एडिशन सब्ट्रैक्शन में ऑर्डर चेंज नहीं होता, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में जब हम ट्रांसपोज लेते हैं तो ऑर्डर चेंज क्यों हो जाता है। यानी अगर हम a इंटू बी का ट्रांसपोज ले रहे हैं तो वो b ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज क्यों हो रहा है, जबकि हम ऐड कर रहे हैं तो सिंपली a ट्रांसपोज b ट्रांसपोज हो रहा है। ऐसा क्यों आ रहा होगा ना ये डाउट कि मन में, ऐसा क्यों हो रहा है, इसमें ही क्यों हो रहा है, उसमें क्यों नहीं हो रहा है। तो थोड़ा सा एक एग्जांपल देख लेते हैं या हम प्रूफ कर देते हैं। मान लिया हमने लेट ए कोई मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 3 की, लेट मान लिया हमने, और बी मान लिया हमने 3 क्रॉस 2 की। अब कहते सर ऐसा ही क्यों माना, हाँ आप 3 क्रॉस 3 भी मान सकते हैं, 2 क्रॉस 2, लेकिन उसमें फिर आपको जो कॉन्सेप्ट है ना वो समझ में नहीं आएगा। अगर हम सेम नंबर ले लेंगे तो पता नहीं चलेगा। 3 3 अगर हमने ले लिया है
तो अभी भी हम 3 3 लिख देंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि चेंजमेंट क्यों हो रहा है। अगर हमने 3x2 लिया है तो 2x3 आपको पता चल रहा है ना कि ऑर्डर चेंज हो रहा है। इसीलिए मैंने ऑर्डर सेम नहीं लिए, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं लिए। दूसरी चीज, अगर इसको 2x3 लिया है तो इसको क्यों नहीं लिया? क्योंकि मल्टीप्लीकेशन कराना, मल्टीप्लीकेशन की एक कंडीशन होती है कि ये और ये सेम होने चाहिए। ये आप मल्टीप्लीकेशन में तो पता है ना भैया कि जब हम मल्टीप्लाई कराते हैं तो इसका कॉलम उसकी रो के इक्वल होना चाहिए, इतना तो पता है। इसीलिए मैंने इसको 3 लिया है। अब सारे डाउट क्लियर है? तो जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे इन दोनों का, मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है क्योंकि ये नंबर ऑफ कॉलम और ये नंबर ऑफ रोज इक्वल है, तो मल्टीप्लाई पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। तो जो ए बी मिलेगा हमको वो किस ऑर्डर का मिलेगा भैया? ए मिलेगा 2x2 का ही तो मिलेगा। ये बीच का कॉमन एलिमेंट गायब हो जाता है, मल्टीप्लीकेशन में बता रखा है मैंने। अब हमें इसका ट्रांसपोज लेना है, तो ए बी का ट्रांसपोज कितना हो जाएगा भैया? ए बी का जब आप ट्रांसपोज ले लेंगे तो अभी देखिए यहाँ पे भी वही सेम हो रहा है, तो इसके लिए भी आप ये चेंज कर लीजिए। मान लीजिए ये हमने 4 ले लिया, तो अब और अच्छे से समझ में आएगा कि ऑर्डर चेंज हो रहा है। वरना 2x2 में भी अभी इसका ट्रांसपोज लेंगे तो अभी 2x2 बचेगा, समझ में नहीं आएगा कौन सा 2 आगे पीछे होगा। तो अभी देखिए हमने किया क्या, इनका मल्टीप्लाई कराया, ये ऑर्डर चेंज हो गया, तो हमको जो रिजल्ट मिलेगा वो 2x4 का ही तो मिलेगा। इतना तो समझ में आ रहा भैया? तो ठीक है भैया, अब हम इसका ट्रांसपोज ले लेंगे। इसका जब आप ट्रांसपोज लेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी? ए बी, ऑर्डर चेंज हो जाएगा और यहाँ पे डैश लग जाएगा। ये रिजल्ट आ रहा है ट्रांसपोज के बाद। तो अगर हम अलग अलग ट्रांसपोज ले लें तो बी ट्रांसपोज की वैल्यू क्या हो जाएगी? बी हमारी 3x4 की है, तो बी ट्रांसपोज हो जाएगा 4x3 का। बी का अगर हम ट्रांसपोज लेंगे, ए कितना है? 2x3 है, इसका अगर हम ट्रांसपोज ले लेंगे तो ए ट्रांसपोज आ जाएगा 3x2 का। यही तो हो जाएगा। तो हमने ऑर्डर ऐसे ले रखे हैं कि ऑर्डर चेंज हो तो हमें पता चल जाए। 2x2 इसीलिए नहीं लिया क्योंकि पता ही नहीं चल पाएगा। तो अब बी लिया हमने, 4x3 का था, ट्रांसपोज लेने के बाद उल्टा चेंज हो गया ना, 3x4 था 4x3 हो गया। क्या आप बताइए ए बी आप करा सकते हैं? ए डैश इंटू बी डैश करा सकते हैं? ये 3x2 और वो है 4x3, बिल्कुल नहीं करा सकते क्योंकि ये सेम ही नहीं है। अब तो मल्टीप्लीकेशन ही पॉसिबल नहीं रहा, लेकिन रिजल्ट तो मिल रहा है भैया। तो हम क्या करेंगे, उल्टा रख के देखते हैं कि ए बी तो पॉसिबल नहीं हुआ, तो अब हम बी ए रख दे जरा, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज रख दे। बी है हमारा 4x3 का और ए डैश है हमारा 3x2 का। तो जब आप मल्टीप्लाई करा दोगे तो हमको क्या मिल जाएगा? बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज जो मिलेगा वो 4x3 का मिलेगा, और वही मैट्रिक्स है जो हमको वैसे मिल रही थी। आई होप इतना क्लियर है। तो ट्रांसपोज में ऑर्डर क्यों चेंज हो रहा है? क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में हमारा ऑर्डर मैटर करता है। इसीलिए आप जब ट्रांसपोज लेंगे, ट्रांसपोज में रो कॉलम चेंज हो रही है, तो मल्टीप्लीकेशन में भी ऑर्डर चेंज होता है। आई होप इतना क्लियर है। ये जो चीज मैंने समझाई है ये क्यों चेंज हो रहा है, इसीलिए अगर आप ए इंटू बी इंटू सी करोगे, उसका ट्रांसपोज लोगे, तो सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज हो जाएगा। आई होप इतना क्लियर है। तो ये बेसिक प्रॉपर्टी थी। इसके बाद सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक देख लेते हैं, फिर हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। आगे हम लोग सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में जानेंगे। ये भी मैंने करा रखा है। आप बेसिक जो पिछली वीडियोस है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में, आप वहां जाके देख सकते हैं, पूरा इन डिटेल में मैंने समझाया है। बस याद रखने का जो तरीका है ना, वो आप देख लीजिए क्या होता है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती क्या है, सिमेट्रिसिटी क्या होती है, पहले इस वर्ड का मतलब पता होना चाहिए। सिमेट्रिसिटी होती है कि आप किसी भी चीज के अलोंग आप अगर देखेंगे तो वो दोनों सिमेट्रिक दिखाई देंगे। जैसे आप मिरर के अलोंग देखते हैं तो आपके सिमेट्रिक खुद की इमेज दिखाई देती है। तो कहने का मतलब है किसी चीज के अलोंग दोनों चीजें सेम जैसी हो, सिमेट्रिसिटी होनी चाहिए उन दोनों में, उसी को हम सिमेट्रिक बोलते हैं। मैट्रिसेस में किसके अलोंग देखते हैं? मैट्रिसेस में हम डायगोनल के अलोंग देखते हैं। यानी सिमेट्रिसिटी हमारी हो जाती है कि अगर हम कोई मैट्रिक्स लिख दें तो अगर आप डायगोनल को, इस डायगोनल को अगर आप मिरर मान लें कि ये हमारा मेन डायगोनल एक मिरर की तरह वर्क कर रहा है, तो इसके अबव और बिलो के एलिमेंट सेम है। देखिए जी जी एच एच एफ एफ। तो इस सिचुएशन में हम आप ट्रांसपोज लेंगे तो आपको वही मैट्रिक्स मिलेगी, कोई चेंजमेंट नहीं होगा। कैसे?
ये ए है हमारा, इसका ट्रांसपोज कितना आ जाएगा? ट्रांसपोज में करते हैं कि हम रो को कॉलम में बदलते हैं या कॉलम को रो में बदलते हैं, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे ए जी एच, हमने इसको चेंज किया, अब इसको चेंज करते हैं जी बी और ये सिंबल आ जाएगा जी बी। अब हम इसको चेंज करेंगे तो ये एच एफ सी, तो रिजल्ट हमारा एग्जैक्ट सेम आ रहा है मैट्रिक्स ए के, यानी कि ए ट्रांसपोज इक्वल है ए के। तो वो मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज लेने पे कोई चेंजमेंट ना हो, आपको वही मैट्रिक्स मिले, वरना ये तो तब होता था ना जब आप एक ट्रांसपोज ले लेते थे उसके बाद फिर से ट्रांसपोज लेते थे, तब आपको ए मिलता है। लेकिन ये मैट्रिक्स ऐसी है कि ट्रांसपोज लें या ना लें कोई फर्क ही नहीं पड़ता उस पर, वो एज इट इज रहती है। उस मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। और डायगोनल के अलोंग ये आप समझ लीजिए एज अ मिरर काम करती है, इसके अबव और बिलो के एलिमेंट सेम होते हैं। इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, बस आप शॉर्ट में रिवीजन कर लीजिए, बाकी सारी चीजें हम ऑलरेडी करा चुके हैं, क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। स्क्यू सिमेट्रिक, यहाँ पे स्क्यू वर्ड यूज हो गया है। इस मैट्रिक्स की खासियत क्या होती है, जब आप ट्रांसपोज लोगे तो एक माइनस साइन आ जाएगा। सिमेट्रिसिटी तो इसमें भी होगी, देखिए सिमेट्रिक वर्ड इसमें भी यूज हो रहा है। इस स्क्यू सिमेट्रिक्स में क्या होता है कि यहाँ पे माइनस साइन और आ जाता है, यानी अगर आप ट्रांसपोज लेंगे तो माइनस एक्स्ट्रा आ जाएगा, कहने का ये मतलब है। अब इसी मैट्रिक्स को अगर हम स्क्यू सिमेट्रिक में लिखे तो इसकी खासियत क्या होती है कि डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स जीरो होते हैं। इस मैट्रिक्स को अगर हम स्क्यू सिमेट्रिक में लिखेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, ये एज इट इज रहेगा, ये जीरो हो जाएगा। और एक चेंजमेंट क्या होता है कि एलिमेंट अपोजिट साइन के होते हैं, अगर इधर प्लस है तो इधर माइनस दिया होगा। आप ये जरूरी नहीं है कि आप हर सारे माइनस डायगोनल के ऊपर ही होंगे या सारे माइनस इधर होंगे, कुछ भी हो सकता है। ये माइनस यहाँ से हटके यहाँ आ जाएगा, या हो सकता है कि यहाँ एक माइनस दिया होता है, यहाँ दो माइनस दिए होते हैं। समझ में आ रहा है? जैसे मैं एक एग्जाम्पल लिख दूं, ये एक और एग्जाम्पल मैंने लिखा है जिसमें होगा क्या कि डायगोनल के अबव और बिलो में आप देखेंगे कि तो क्वांटिटी होगी वो सेम होगी, उनके साइन डिफरेंट होंगे। ये जरूरी नहीं कि सारे साइन डायगोनल के ऊपर हो, सारे साइन डायगोनल के नीचे हो, ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है। आप देखिए यहाँ पे भी हो सकते थे और सारे साइन एक जगह भी हो सकते थे, बस साइन अपोजिट होगा, इतना ध्यान रखिए। क्वांटिटी सेम होगी, देखिए मिरर, इसको अगर हम इसको एज ए मिरर ले लें, इसको क्वांटिटी वाइज तो सेम है बट साइन वाइज डिफरेंट है, बस इतना सा आता है। और आपको जो फॉर्मूला याद रखना है इस चीज के लिए वो ये फॉर्मूला है, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है कि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे तो वो माइनस साइन के साथ मिलेगी, और किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे तो कोई चेंजमेंट नहीं होगा, उसको सिमेट्रिक बोलते हैं। जिसमें माइनस साइन आ जाता है उसको स्क्यू सिमेट्रिक बोलते हैं। बस इतना सा डिफरेंस आप याद रखिए, इन फॉर्मुलों का यूज होगा, तो ये नोट कर लीजिए। फिर अब हम आगे चलते हैं। देखिए आपको ट्रांसपोज बता दिया मैंने, सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक बता रखा है, और इन डिटेल में पढ़ना है एक लेक्चर ऑलरेडी अवेलेबल है, आप उसको जाके देख सकते हैं। आपको पूरा इन डिटेल मैंने ये सारी चीजें बता रखी है। अब हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 3.3 पे मूव कर रहे हैं। ये मैट्रिसेस दे रखी है, कह रहा है कि फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको हर एक का ट्रांसपोज सिंपली लिख देना है, और ट्रांसपोज होता क्या है, रो कॉलम में बदल जाएगी, कॉलम रो में बदल जाएगा, यानी सिंपली ऑर्डर चेंज हो जाएगा। 2 3 3 2 हो जाएगा, 3 3 3 3 रहेगा, 1 2 2 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको कॉन्सेप्ट बस याद रखना है। तो हम डायरेक्ट इसका आंसर लिखे दे रहे हैं। ये मान लिया ए मैट्रिक्स दे रखी सारी, तो इसका फर्स्ट वाले का ए ट्रांसपोज कितना आ जाएगा, ये देखिए 1 2 3 रो थी, एक कॉलम था, तो अभी हम इसको ट्रांसपोज ले लेंगे तो रो कॉलम में ये आगे आ जाएगा, ये पीछे चला जाएगा, यानी हमको अब एक रो चाहिए, ऐसे मिलेगी हमको 3 कॉलम मिलेंगे, यानी आप ये जो रो थी इसको आपको बस कॉलम बना दे, रो बना देना है। ये जो कॉलम दे रखी थी इसको आपको रो बना देना है, तो 5 हाफ -1, ये आंसर हो गया आपका पहले क्वेश्चन का। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये 2 क्रॉस 2 किए तो हमको जो मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज मिलेगा वो भी 2 क्रॉस 2 ही मिलेगा। ये ए दे रखी थी तो ये ए डैश ऐसे लिख सकते हैं और ए ट्रांसपोज भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो हमें अभी भी 2 क्रॉस 2 ही मिलेगी। चेंजमेंट क्या हो जाएगा, ये रो यहाँ पे कॉलम के फॉर्म में लिखी होगी, ये वाली रो यहाँ पे कॉलम के फॉर्म में लिखी होगी। आई होप इतना क्लियर है। थर्ड वाली मैट्रिक्स का क्या हो जाएगा, मान लिया ये ए है, कुछ भी मान सकते हैं आप, बी मान सकते हैं, सी मान सकते हैं,
तो ए ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, ये 3x3 है तो ये स्वाइप होंगे, कोई ये भी 3x3 ही मिलेगी क्योंकि आगे पीछे सेम है तो पता नहीं चल रहा है। लेकिन ये जो रो है ये यहाँ पे कॉलम बन जाएगी, या आप कॉलम उठा सकते हैं या रो, किसी को भी आपको चेंज करना है। रो उठाएंगे तो कॉलम बना दीजिए, कॉलम उठाएंगे तो रो बना दीजिए। तो आप इसको उठा के कॉलम बना देंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, -1 5 6। अब हम इस वाले को उठाएंगे, सेकेंड नंबर वाली रो, R1 देखिए C1 बन गई हमारी, R2 क्या बनेगा, C2 बन जाएगा, यानी √3 5 6। आई होप इतना क्लियर है। थर्ड वाली है 2 3 माइनस, तो यही हमारे आंसर हो जाएंगे। हमें सिर्फ इनका ट्रांसपोज ही निकालना था। आई होप इतना क्लियर है। अब एक्सरसाइज 3.3 के हम सेकंड नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। सिर्फ ट्रांसपोज सिमेट्रिक इसकी सिमेट्रिक पे ही बेस्ड एक्सरसाइज है, तो ये कॉन्सेप्ट आप अच्छे से क्लियर रखिएगा अपने माइंड में। अभी क्या कह रहा है कि दो मैट्रिसेस दे रखी हैं और आपको ये प्रूफ करना है कि इनको ऐड करके ट्रांसपोज लें या ट्रांसपोज लेके ऐड करें, रिजल्ट सेम आना चाहिए। तो यहाँ पे डिफरेंस का दे रखा है, तो इजी क्वेश्चन है। आपको सिर्फ ट्रांसपोज निकालना है और जो ऑपरेशन कह रहा है वो ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ट्रांसपोज निकालना हमको पता है कैसे निकालते हैं, तो पहले पहला पार्ट उठा लेते हैं। फर्स्ट वाले पार्ट में आपको ए पता है, बी पता है, ए पता है, बी पता है, तो क्या आप लेफ्ट हैंड साइड में ए प्लस बी नहीं निकाल सकते? तो ए प्लस बी कैसे आएगा, इन दोनों को ऐड करना है बस, ये हमने लिख दिया -1 2 3। इन दोनों को ऐड ही तो करना है। एडिशन क्या होता है, हर एक पोजीशन वाइज, पहली बात तो ऑर्डर सेम होना चाहिए, तो दोनों का ऑर्डर सेम है और इक्वल भी है। एडिशन सब्ट्रैक्शन सिर्फ पोजीशन वाइज हो जाता है, यानी कि ये 1 -1 किससे ऐड होगा, इससे ऐड हो जाएगा। अगर हम इसकी बात करें तो ये किससे ऐड होगा, ये इससे ऐड होगा जाके। अगर हम इसकी बात करें तो ये इससे ऐड होगा जाके विद साइन। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी फाइनल, हम यहाँ पे लिखे दे रहे हैं, जो रिजल्ट आएगा -1 -4। इनको ऐड करना है, -1 प्लस का -4, तो वैल्यू -1 -4, वैल्यू कितनी आएगी -5। तो यहाँ पे वैल्यू आ गई -5। इसको ऐड करना है तो 2 + 1, देखिए इसको और इसको ऐड करना है, बीच में प्लस साइन है, 2 + 1 3 हो जाएगा। 3 और -5 है, 3 प्लस का -5, देखिए बीच में तो प्लस का साइन लगा लेकिन ये माइनस का एलिमेंट है, तो 3 - 5 हो जाएगा। वैल्यू कितनी आएगी -2। अब कितना क्लियर है। यहाँ देखिए 5 और ये दोनों प्लस के हैं तो 5 + 1 हो जाएगा, 6 दे देगा, तो 6 यहाँ पे आ जाएगा। 7 + 2 9 हो जाएगा, ये 7 और ये 7, ये 9 और 0 ऐड होकर 9 दे देगा, 0 इग्नोर कर सकते हैं हम। -2 और 1, -2 में 1 ऐड होगा तो वैल्यू -1 आएगी, तो यहाँ पे वैल्यू -1 आ गई। 1 में 3 ऐड हो जाएगा तो वैल्यू 4 आ जाएगी, और 1 में 1 ऐड हो जाएगा तो वैल्यू 2 आ जाएगी। आई होप इतना क्लियर है। तो ये हमने क्या निकाला था अभी, ए ट्रांसपोज, ए प्लस बी निकाला था, सॉरी। तो ए प्लस बी का ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, तो ट्रांसपोज क्या होता है कि जो आपने निकाला है उसके रो और कॉलम चेंज कर दीजिए, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो हो जाएगा -5 3 -2। देखिए ये पहली रो दे रखी थी, इसको मैंने कॉलम में बदल दिया। अब दूसरी रो की बारी है तो वो 6 9 0 हो जाएगा, 6 9 9 दे रखा है, सॉरी 6 9 9 हो जाएगा। थर्ड रो -1 4 2 हो जाएगा। ये इक्वेशन 1, यानी लेफ्ट हैंड साइड हमने निकाला है तो ये रिजल्ट आ रहा है। ये तो सिर्फ ए प्लस बी था ना, हमको तो उसका ट्रांसपोज भी निकालना था, तो हमने ट्रांसपोज निकाल लिया। अब हम राइट हैंड साइड पे चलते हैं। तो राइट हैंड साइड के लिए हमको क्या चाहिए, ए ट्रांसपोज चाहिए और बी ट्रांसपोज चाहिए, यही तो चाहिए दोनों, क्योंकि राइट हैंड साइड में ये वैल्यू निकालनी है हमको, ये तो हम निकाल चुके हैं। तो ए ट्रांसपोज निकाल ले, बी ट्रांसपोज निकाल ले, उनको ऐड कर दे, देखिए इसके इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो पहले हम इसका ट्रांसपोज निकाल लेंगे, वो वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये मैट्रिक्स दे रखी है, आपको बस इसको उठाना है और कॉलम में लिखना है, क्योंकि हम ट्रांसपोज निकाल रहे हैं, सिर्फ मैट्रिक्स नहीं लिख रहे, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल के लिख रहे हैं। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा और यहाँ पे 3। सेकेंड रो को चेंज कर दीजिए तो 5 7 9 हो जाएगा। थर्ड रो को चेंज करेंगे तो -2 1
हो जाएगा। आई होप इतना क्लियर है। इसी तरीके से बी को कर दीजिए, तो बी का ट्रांसपोज कितना आ जाएगा, सीधा चेंज कर दीजिए, तो माइनस, देखिए ये पूरी रो हम कॉलम में लिखे दे रहे हैं, 1 -5, सेकेंड वैल्यू हो जाएगी 1 2 0, थर्ड वैल्यू हो जाएगी 1 3 1, इस फॉर्मेट में। तो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज कितना आएगा, यानी अब हमें इन दोनों को ऐड करना है, इन दोनों को ऐड नहीं करना था। यहाँ पे क्या था, इन दोनों को ऐड करना था, अभी हमें ट्रांसपोज निकाल के ऐड करना है, तो ट्रांसपोज निकाल लिया, बस हमें इनको ऐड करना है। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको ऐड करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, -1 -4, अभी बता रखा था, -1 -4, वैल्यू कितनी आएगी, -5। अब 5 में 1 ऐड करेंगे, 5 में 1 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 + 1 6 दे देगा। -2 में 1 ऐड करेंगे, -2 में आप 1 ऐड करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, -1। 2 में 1 ऐड करेंगे तो वैल्यू आएगी 3, 7 में 2 ऐड करेंगे तो वैल्यू आएगी 9, और 1 में 3 ऐड करेंगे तो वैल्यू आएगी 4। आई होप इतना क्लियर है। ये देखिए अब इनको ऐड करना है, 3 में -5, हमको 3 में ऐड करना है -5, क्योंकि वहां बीच में तो प्लस साइन लग रहा है ना इन दोनों के, लेकिन वो माइनस का है तो हमें माइनस का लिखना पड़ेगा, तो 3 - 5 वैल्यू आएगी -2। 9 और 0 ऐड होंगे तो सिंपली 9 आ जाएगा, 1 और 1 ऐड होंगे तो सिंपली 2 आ जाएगा। तो अब देखना हमारी क्या इससे मैच हो रही है, देखिए तो ये देखिए सारे एलिमेंट मैच हो रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आई होप इतना क्लियर है। सिंपली जो जो कह रहा था वो हम निकाल के करते चले गए और फाइनल रिजल्ट आ गया। तो ट्रांसपोज बहुत इजी है, सिर्फ रो कॉलम में चेंज करना है और जो ऑपरेशन कह रहा है वो आप परफॉर्म कर दीजिए। आई होप इतना क्लियर है, नोट कर लीजिए। फिर सेकंड वाला करते हैं। देखिए अब सेकंड क्वेश्चन पे क्या आ जाता है, सेम वही कॉन्सेप्ट था, बस यहाँ पे वहां पे एडिशन में प्रूफ, ये एक्चुअली प्रॉपर्टीज है, ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी मैंने कराई थी, तो ये सिंपली प्रॉपर्टीज का ही हिस्सा है। ए माइनस बी का ट्रांसपोज कह रहा है इक्वल आना चाहिए ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। तो ट्राई करते हैं। तो ए माइनस बी पहले निकाल ले, फिर ही तो उसका ट्रांसपोज निकाल पाएंगे। तो ए माइनस बी कितना आ गया, अब ए माइनस बी मैंने ए लिख दिया, बी लिख दिया, सिंपली इनको सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्शन पोजीशन वाइज हो जाता है। तो -1 और ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, यानी -1 माइनस का -4। ये देखिए ये -1 है और बीच में माइनस साइन है और ये भी माइनस का है, तो -1 + 4 वैल्यू कितनी आएगी 3। तो यहाँ पे वैल्यू आ गई 3। आई होप कितना क्लियर है। सेकेंड एलिमेंट उठा ले जरा, तो 2 बीच में माइनस है और यहाँ पे 1 है, तो वैल्यू आएगी 1। इसी तरीके से यहाँ पे ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 माइनस का -5 है, ठीक है, 3 ये माइनस है और ये भी माइनस का है, तो 3 + 5 हो जाएगा, वैल्यू आ जाएगी 8। आई होप इतना क्लियर है। 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 4 बचेगा, इतना तो आप समझ सकते हैं। 7 में से 2, ये 7 है और ये 2 है, 7 में से 2 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 5 बचेगा। 9 में से 0 जाएगा तो 9, सिंपली 0 इग्नोर कर सकते हैं। -2 में से, -2 में -1 हो जाएगा तो वैल्यू आएगी -3। 1 में -3 हो जाएगा तो वैल्यू आएगी -2, और 1 में 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो वैल्यू आएगी 0। तो ये a माइनस बी आ रहा है, लेकिन हमें लेफ्ट हैंड साइड में क्या चाहिए, a माइनस बी का ट्रांसपोज। तो ये लेफ्ट हैंड साइड हम सॉल्व कर रहे थे, तो a माइनस बी का ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, ये सिंपली a माइनस बी आया है, इसका ट्रांसपोज लेंगे। तो ट्रांसपोज में क्या होता है बच्चे, ट्रांसपोज में ये होता है, ट्रांसपोज अब इतनी बार मैं बता चुका हूं, तो आई होप आपको पता होगा ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं। रो को कॉलम में बदलना है, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 1 8। देखिए इसको उठाया मैंने और रो में कॉलम में लिख दिया, 4 5 9 -3 -2 0। ये लेफ्ट हैंड साइड आ रहा है, मान लिया इक्वेशन 1 है। अब हम राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। तो राइट हैंड साइड के लिए पहले आपको ए और बी का ट्रांसपोज पता होना चाहिए। तो राइट हैंड साइड निकालने के लिए पहले आपको ए ट्रांसपोज पता होना चाहिए। तो ए का ट्रांसपोज सिंपली कितना आ जाएगा, -1 2 3 5 7 9 -2 1 1। बी का ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, -4 1 -5। देखिए ये रो कॉलम में बन गई।
1 2 0 1 3 1। आई होप इतना क्लियर है। अब हमें सिंपली इनको सब्ट्रैक्ट ही तो करना है, ट्रांसपोज निकाल के सब्ट्रैक्शन ही तो है। तो ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज कितना आ जाएगा, इनको सब्ट्रैक्ट करना है तो -1 और माइनस सब्ट्रैक्ट करना है, इनको बीच में माइनस साइन लगाएंगे तो वैल्यू कितनी आ रही है, -1 माइनस का -4 -1 +4 वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। अभी हमें 5 और 1 सब्ट्रैक्ट करना है, 5 में से 1 गया तो वैल्यू आएगी 4, -2 में -2 में -1 हो जाएगा तो वैल्यू आएगी -3। ठीक है, -2 है और ये माइनस होगा इससे, अभी 2 है और माइनस होगा 1 से, 2 - 1 2 - 1 देखिए 2 और -1 तो वैल्यू आएगी 1। 7 में 2 सब्ट्रैक्ट होगा वैल्यू आएगी 5, 1 में 3 सब्ट्रैक्ट होगा, 1 में 3 सब्ट्रैक्ट होगा वैल्यू आएगी -2। यहाँ पे देखिए 3 में माइनस होगा माइनस का 5, देखिए बीच में माइनस लगा, यहाँ पे भी माइनस है, 3 ये है तो वैल्यू 3 + 5 हो जाएगी, यानी वैल्यू आएगी 8 प्लस की। 9 में से 0 सब्ट्रैक्ट होगा, कोई चेंजमेंट नहीं होगा, 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो 0 आ जाएगा। अब अपने रिजल्ट से कंपेयर कराएंगे तो हमें पता चल रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू है राइट हैंड साइड के। तो यही हमें प्रूफ करना था। आई होप इतना क्लियर है, नोट कर लीजिए। देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन आपका एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है, 2 मैट्रिसेस दे रखी है, कह रहा है कि ये प्रूफ करना है, सेम वही क्वेश्चन है। तो इनमें से मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूँ, एक क्वेश्चन आपको करना है, तो कोई भी कर सकते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन सेम है। कोई भी एक क्वेश्चन में उठा रहा हूँ, मान लिया इसको मैं उठा लेता हूँ, तो यहाँ पे ए ट्रांसपोज दे रखा है, देखिए ए ट्रांसपोज दे रखा है, ए नहीं दे रखा है, और हमको ए चाहिए क्योंकि ए का यूज हो रहा है। तो हमको पता है कि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हो और उसका फिर से ट्रांसपोज ले ले तो आपको वही मैट्रिक्स मिल जाती है, इतना तो पता है प्रॉपर्टीज में। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसका फिर से ट्रांसपोज ले लेंगे, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो इसका ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, ये 3×2 की है तो हमको 2×3 की मिलेगी, यानी 2 ही रो आएंगी उसमें। 2 रो कैसे आएंगी, आप या तो रो को कॉलम में बदलिए, कॉलम को रो में बदलिए। तो ये रो थी तो यहाँ पे कॉलम बनेगी, यानी 3 4 होगा, -1 2 होगा, 0 1 होगा। आपको जो सही लगे, आपको कॉलम को रो में बदलना ज्यादा आसान लगता है या रो को कॉलम में बदलना, जो जो आपको पहले माइंड में स्ट्राइक करता है आप वही फॉलो करिए, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको इसी तरीके से लिखना है। तो हमें ए पता चल गया, अब हमें a + b करना है और b की वैल्यू हमें दे रखी है -1 2 1 1 2 3, तो a + b कितना आ जाएगा, सिंपली ये ऐड हो जाएंगे कि ये भी 2×3, ये दोनों इक्वल ऑर्डर के होने चाहिए, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, पोजीशन वाइज ऐड कर दीजिए। तो ये 3 जो है हमारा इससे ऐड होगा जाके, बीच में प्लस हो रहा है, तो 3 और देखिए 3 और -1, क्योंकि हम प्लस कर रहे थे तो 3 + -1 है तो वैल्यू 2 आ जाएगी। ये दोनों ऐड होंगे, ये माइनस का ये प्लस का, ये माइनस का ये प्लस का, वैल्यू 1 बचेगी। कैसे, -1 में आप 2 ऐड करेंगे तो 1 बचेगा, 0 में 1 ऐड करेंगे तो 1 आएगा, 4 और 1 5 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, 1 3 4 हो जाएगा। ये a + b आया, लेकिन हमें चाहिए क्या, a + b का ट्रांसपोज, तो a + b का ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, तो ये मैट्रिक्स हमारी 2×3 की थी, अभी ये चेंज हो जाएगी, हमको मिलेगी 3×2 की, ट्रांसपोज में ऑर्डर चेंज हो जाता है। तो ये रो आप उठा लीजिए, कॉलम बना दीजिए, तो 2 1 1 हो जाएगा, इस रो को उठाया मैंने, कॉलम बना दिया, इस रो को भी कॉलम बना देंगे तो 5 4 4। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड था। अब आपको राइट हैंड साइड चाहिए, तो राइट हैंड साइड में ए का ट्रांसपोज चाहिए और बी का ट्रांसपोज, तो ए का ट्रांसपोज तो ऑलरेडी दे रखा है, उसमें तो कुछ करना ही नहीं है, हमें सिर्फ बी का ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा। तो राइट हैंड साइड के लिए हम क्या चाहिए, बी का ट्रांसपोज, पहले ए लिखे दे रहे, ए ट्रांसपोज हमारा दे रखा है, कितना है 3 4 -1 2 0 1, एंड बी ट्रांसपोज
बी ट्रांसपोज कैसे आ जाएगा, -1 2 1 1 2 3। अब हमें सिंपली इनको ऐड ही तो करना है, a प्लस बी का ट्रांसपोज ऑर्डर 3 क्रॉस 2, ऑर्डर 3 क्रॉस 2 ऐड हो जाएगा, और ऐड होने के बाद भी यही ऑर्डर मिलेगा। तो ये 3 ये -1 से ऐड होगा, तो 3 -1 2 दे देगा, तो वैल्यू कितनी आएगी 2। 4 1 से ऐड होके 5 दे देगा। -1 और 2, -1 में आप 2 ऐड करोगे तो वैल्यू 1 आएगी, 2 में 2 ऐड करोगे तो वैल्यू 4 आएगी, 0 में 1 ऐड करोगे तो वैल्यू 1 आएगी, 1 में 3 ऐड करोगे तो वैल्यू 4 आ जाएगी। आई होप इतना क्लियर है। तो जो हमारा रिजल्ट आ रहा है क्या वो इसके इक्वल है जो हमने निकाला था। ये देखिए, ये लेफ्ट हैंड साइड में आया था और ये हमारा राइट हैंड साइड में आया। तो रिजल्ट दोनों का क्या है, सेम है। तो हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। तो देखिए, ये जैसा ये क्वेश्चन है वैसा ही एग्जैक्ट ये क्वेश्चन है। अभी आपको ए पता चल गया है, बी इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जो रिजल्ट आएगा उसका ट्रांसपोज लेके लिख दीजिएगा और दोनों का अलग अलग ट्रांसपोज लेके सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा। जैसे ये अब यहाँ पे इनको बस सब्ट्रैक्ट हमने ऐड किया, आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, दोनों रिजल्ट सेम आएंगे। आई होप इतना क्लियर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि ए ट्रांसपोज, देखिए ए नहीं दे रखा है, ये ए ट्रांसपोज दे रखा है, उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, और बी दे रखा है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, ए प्लस 2b निकालना और उसका ट्रांसपोज लेके बताना है रिजल्ट कितना है। अब क्वेश्चन तो क्लियर हो गया होगा। हमें ए चाहिए होता है तो हमें प्रॉपर्टी पता है। प्रॉपर्टी क्या होता है, सोल्यूशन कर रहे हैं कि किसी का ट्रांसपोज लेके फिर से ट्रांसपोज लेंगे तो आपको वही मैट्रिक्स मिल जाती है। लास्ट क्वेश्चन में मैंने ये अप्लाई किया था। तो हमको ए चाहिए, ए के लिए क्या करना पड़ेगा, ए का ट्रांसपोज फिर से लेना पड़ेगा। तो इसका फिर से ट्रांसपोज ले लेंगे तो वैल्यू -2 3 1 2 का ट्रांसपोज ले लेंगे तो वो हमको ए मिल जाएगा। तो इसका ट्रांसपोज कितना आएगा, ये देखिए, आप इसको उठा लीजिए, रो को कॉलम बना दीजिए, तो -2 3 ये 1 2 हो जाएगा। आई होप इतना क्लियर है। तो हमें ए पता चल गया। अब हमें क्या चाहिए, बी का 2 टाइम्स चाहिए। तो 2 टाइम्स बी कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स बी की मैट्रिक्स -1 0 1 2। आई होप इतना क्लियर है। और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मैंने बता रखा है कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन, दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन अलग है, किसी नंबर से मल्टीप्लाई कराना अलग है। तो यहाँ पे हम एक नंबर से मल्टीप्लाई करा रहे हैं, तो अगर आप मल्टीप्लाई कराओगे तो हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा। तो 2b कितना आ जाएगा, हर एक में बस 2 टाइम्स कर दीजिए तो ये वैल्यू -2 हो जाएगी। इसमें 2 हर एक एलिमेंट में 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है, 0 2 4। आई होप इतना क्लियर है। और ए हम निकाल चुके हैं, ए की वैल्यू कितनी आई थी, ये है -2 1 3 2। अब हमें सिंपली इनको ऐड कर देना है, a प्लस 2b कितना आ जाएगा, ऐड करेंगे तो पोजीशन वाइज ऐड हो जाएंगे, बीच में प्लस साइन हो रहा है तो वैल्यू कितनी आ जाएगी -2। देखिए -2 प्लस का -2 तो -2 वैल्यू -4 तो वैल्यू कितनी आएगी -4। 0 1 ऐड होगा तो 1 दे देगा, 2 3 ऐड होगा तो 5 दे देगा, 4 2 ऐड होगा तो 6 दे देगा। अभी हमको ये नहीं, हमको इसका ट्रांसपोज बताना है, पूरा फाइनल रिजल्ट कितना आएगा, a प्लस 2b का ट्रांसपोज। तो रो कॉलम में बदल दीजिए, वही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट है। आई होप इतना क्लियर है। सिंपली मैंने ये वैल्यू निकाली और उसका ट्रांसपोज लिख दिया, यही पूछ रहा था इस क्वेश्चन में। तो ये नोट कर लीजिए, फिर हम आगे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपका जो है एक प्रॉपर्टी पे बेस्ड है कि आप दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लाई करा के ट्रांसपोज लेंगे तो वो इक्वल आएगा, दोनों का ट्रांसपोज लेके ऑर्डर उल्टा करके मल्टीप्लाई कराएंगे। तो यहाँ पे बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज हो जाता है, जबकि एडिशन सब्ट्रैक्शन में जैसे अभी हमने क्वेश्चन किया था उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन में a प्लस बी का ट्रांसपोज लेंगे, सिंपली वो दोनों के ट्रांसपोज के एडिशन के इक्वल आ जाएगा। लेकिन प्रोडक्ट में ऐसा नहीं होता है, अगर आप ट्रांसपोज लेंगे तो ऑर्डर उल्टा हो जाता है। आपको देखिए ए बी निकालना है, फिर उसका ट्रांसपोज लेना है और दोनों का ट्रांसपोज लेके मल्टीप्लाई कराना है, सिंपली यही करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में डिवाइड कर लेते हैं।
लेफ्ट हैंड साइड में हमको ए बी का ट्रांसपोज लेना है। तो ए बी कैसे निकलेगा, ए लिख दिया इंटू बी लिख दिया। क्या प्रोडक्ट पॉसिबल है? हाँ बिल्कुल पॉसिबल है। ये जिससे एंड हो रहा है ये इससे स्टार्ट हो रहा है। तो हमारा रिजल्ट जो ए बी आएगा वो हमारी 3 क्रॉस 3 की आएगी। आई होप इतना क्लियर है। मल्टीप्लाई करा लेना है बस। तो फर्स्ट रो उठाएंगे हम, फर्स्ट कॉलम पे जाएगी। यही तो होता है मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन में। फर्स्ट रो उठाया, फर्स्ट कॉलम पे रखा तो वैल्यू आ जाएगी -1। मल्टीप्लाई करा रहा है। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम पे जाएगी तो 2 आ जाएगा। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम पे जाएगी तो 1 आ जाएगा। अब हम सेकंड रो की बात करते हैं। इसको उठा के सबसे मल्टीप्लाई कराना है तो हर एक कॉलम का एलिमेंट मिल जाएगा इस रो में। तो 4 का -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4 आ जाएगा। इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 8 आ जाएगा और माइनस का 4 आ जाएगा। 3 को उठा के यही काम करना है तो -3 आएगा, 6 आएगा और 3 आएगा। आई होप इतना क्लियर है। ये देखिए ए बी आया और हमको चाहिए क्या, ए बी का ट्रांसपोज। तो ए बी का ट्रांसपोज कितना आ जाएगा, ये 3 क्रॉस 3 है तो ऑर्डर हमें अभी भी क्या मिलेगा, 3 क्रॉस 3 ही मिलेगा। बस हमको रो को कॉलम में बदलना है। तो वैल्यू आएगी -1 2 1 4 -8 -4। ये सेकंड रो को मैंने बदल दिया इस वाली। अब इसकी बारी है तो -3 6 3। आई होप इतना क्लियर है। तो इस क्वेश्चन का मैंने लेफ्ट हैंड साइड निकाला, वो इतना आ रहा है। चाहे तो आप इसको इक्वेशन 1 मान सकते हैं। राइट हैंड साइड में हमें बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज निकालना है। तो मैंने बी का ट्रांसपोज लिख दिया, बी जो दे रखी थी उसका ट्रांसपोज लिख दिया और ए जो दे रखा था उसका ट्रांसपोज लिख दिया। हमें पता है कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है क्योंकि यहाँ 1 है यहाँ 1 है और हमें 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स मिलेगी। सिंपली इनका मल्टीप्लाई कराना है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आपको पता है कैसे होता है। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पे जाएगी तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1 इंटू 1 वैल्यू 1 आ जाएगी। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम पे जाएगी तो -4 इंटू -1 वैल्यू 4 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगी। इसी प्रकार से सबसे मल्टीप्लाई करा देंगे, -3 हो जाएगी। सेकंड रो को उठा लेते हैं तो 2 हो जाएगी, -8 हो जाएगा और 6 हो जाएगा। थर्ड रो सब पे जाएगी तो 1 आएगा, -4 आएगा और 3 आएगा। तो ये हमारा राइट हैंड साइड आ रहा है और ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड दे रखा है। आपको बस मैच कराना है, मैच हो रहा है कि नहीं। ये -1 इंटू 1 -1 आ रहा था तो हमें मैच कराना है। -1 4 -3 2 -8 6 1 -4 1 3। तो यहां से पता चल रहा है कि राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड आ रहा था, ये राइट हैंड साइड आ रहा है। आपसे सिंपली जो कह रहा है वही आपको करते चले जाना है, अपने आप प्रूव हो जाता है। आई होप इतना क्लियर है। इसको नोट कर लीजिए, फिर ये वाला क्वेश्चन करा देते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन में वही है, सेम कॉन्सेप्ट है। ए और बी दे रखा है, आपको ये प्रूफ करना है कि ये सही है। तो ए और बी दे रखा था, हमें ए और बी निकालना था तो हमने पहले ए इंटू बी कराया। हमने सिंपली ए की वैल्यू रख दी जो 3 क्रॉस 1 है और 1 क्रॉस 3 है बी की वैल्यू। तो ये देखिए मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है तो रिजल्ट जो आएगा वो 3 क्रॉस 3 में आएगा। आई होप इतना क्लियर है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन देख लीजिए जाके। अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पे जाएगी तो 0 का जिससे भी मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम पे जाएगी, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम पे जाएगी और मल्टीप्लाई होकर 0 दे देगा। सेकंड रो की बात करते हैं, सेकंड रो सब पे जाएगी तभी तो हमें सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, देखिए सेकंड रो फर्स्ट कॉलम पे जाएगी तो ये एलिमेंट मिलेगा तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। 5 से मल्टीप्लाई होकर 5 हो जाएगा, 7 से मल्टीप्लाई होकर 7 हो जाएगा। अब 2 का मल्टीप्लाई कराइए तो 2 हो जाएगा, 10 हो जाएगा और 14 हो जाएगा। ये ए बी आ रहा है, लेकिन हमको ए बी नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, ए बी का ट्रांसपोज चाहिए। तो ए बी का ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, सिंपली रो कॉलम में बदल दीजिए तो ये रो कॉलम में बदल जाएगी, ये वाली रो कॉलम में बदल जाएगी और ये वाली भी कॉलम में। अब हम राइट हैंड साइड पे आ जाते हैं। राइट हैंड साइड पे क्या कह रहा है कि बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज करना है। तो बी का, ये बी दे रखा है, इसका ट्रांसपोज कितना हो जाएगा 1 5 7। जो ऑर्डर में दे रखा है वही ऑर्डर में लिखना है आपको। तो ये 1 है इनटू में ए का ट्रांसपोज वो हो जाएगा 0 1 2। आई होप इतना क्लियर है। तो मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि ये 3 क्रॉस 1 है, ये 1 क्रॉस 3 है। तो जो रिजल्ट मिलेगा वो हमें 3 क्रॉस 3 मिलेगा। तो फर्स्ट रो हमारी फर्स्ट कॉलम पे जाएगी तभी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इनका मल्टीप्लाई कराना है तो 0 आएगा। फर्स्ट रो सेकंड पे जाएगी तो 1 आएगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा।
5 को मल्टीप्लाई कराएंगे तो 0 हो जाएगा, 5 0 हो जाएगा, 5 1 हो जाएगा, और 2 से कराएंगे तो 10 हो जाएगा। 7 से कराएंगे 0 हो जाएगा, 7 हो जाएगा और 14 हो जाएगा। तो जरा हम मैच करा लेते हैं। 5 का मल्टीप्लाई 1 से कराया था तो 5 आएगा। ये देखिए सेकेंड रो सेकेंड कॉलम पे जाएगी, तभी तो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट मिलेगा। तो अगर हम मैच कराएंगे तो 0 1 2 0 1 2 0 5 10 0 7 14, तो राइट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। आई होप इतना क्लियर है। बहुत इजी लेवल के क्वेश्चंस है, आगे क्वेश्चंस अच्छे हैं इस एक्सरसाइज में। तो आज के लिए इतने ही रखते हैं, ठीक है। आपके 5 क्वेश्चंस हो चुके हैं एक्सरसाइज 3.3 के। आपके कोई भी पर्सनल डाउट है, आपके कुछ क्वेश्चंस जो सॉल्व नहीं होते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं, या आप इमेज डाल सकते हैं, या आप पर्सनल मैसेज कर सकते हैं फेसबुक पेज पे, तो उन क्वेश्चन का सोल्यूशन भी हम प्रोवाइड करा देंगे। बाकी सपोर्ट करिए। थैंक यू।